ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए हमारे पैरामीटर्स, जैसे ही माँ और श्री अरविंद को अब हम पढ़ रहे हैं, मोडेस्टी के बारे में हमने अगर इससे पहले विचार किया हो, तो आज जैसे ही माँ के शब्द हम पढ़ते हैं और मोडेस्टी उन्होंने किस रूप में डिफाइन की है, तो हम अपने पूरे जीवन को अब रीस्ट्रक्चर करते हैं इस दृष्टिकोण से। तो जैसे जैसे माँ के, श्री अरविंद के या इस तरीके के जो शब्द हमारे अंदर जाते हैं, तो हम जीवन को एक नवीन दृष्टिकोण से, नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। अभी तो वास्तव में हम देख नहीं रहे हैं, अभी तो एक मैकेनिकली प्रोसेस किया जा रहा है। अपन कॉन्शियसली कितना काम करते हैं, कॉन्शियसली तो कर नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए का नहीं है, ये तो खाली ये बता रहे हैं कि ये मोडेस्टी है। अब इसको हम अपने आप को पहले तो दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करें कि हमारी सच्ची वर्थ क्या है। बस इतना ये कह रहे हैं। एक चीज मुझे भी कहना है हाँ कि ये जो लास्ट लाइन है कि बट टू फाइंड समवन हु नोज एग्जैक्टली वेयर ही स्टैंड्स एंड हाँ, एग्जैक्टली वेयर ही कैन गो इज वेरी रेयर। वेरी इसके रेयर। बारे में ये मिल जाए तो ये तो परम सौभाग्य है। इसीलिए आइदर तो किसी ने इस रास्ते के ऊपर कदम बढ़ा रखे हों जो सत्य चेतना से इतना एक हो, इसीलिए ऐसे लोगों का सानिध्य, क्योंकि वो आपसे या किसी और चीज से नहीं, वो सत्य के ऊपर आधारित हैं। आपको वो जो जिस तरीके का आकलन देंगे, वो आपके लिए बहुत सच्चा आकलन होगा आपका। जो स्वयं आप अपना आकलन नहीं कर सकते, उससे मच बेटर उसका आकलन होगा। इसीलिए गुरु की जो महिमा है वो शुरू से ही हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी जबरदस्त रही है कि सच्चा ज्ञान, सच्चा मार्गदर्शन एक सच्चे गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। अदरवाइज तो हम में चाहे कितनी भी क्षमताएं हों, कितनी भी चीजें हों, वास्तव में तो वो रोड़ा ही होती हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी तरीके की माया है। हम जब दिलीप कुमार रॉय के पत्र उत्तर पढ़ते हैं श्री अरविंद के साथ, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय में तो बड़ी भारी क्षमताएं थी, उनमें तो जितनी प्रतिभाएं थी, क्षमताएं थी, और वो तो बहुत सच्चे एक अभिप्सु थे। पर उनके प्रश्न देखिए आप, किस तरीके के संदेह उनके जीवन में उठते हैं। तो श्री अरविंद अरविंद के सानिध्य के अंदर ही और वो प्रस्फुटित होके आती हैं इस तरीके की चीजें। तो टू फाइंड समवन हु नोज एग्जैक्टली वेयर ही स्टैंड्स एंड एग्जैक्टली वेयर ही कैन गो इज वेरी रेयर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद की वर्थ को सच्चे दृष्टिकोण से जानता हो, ये बहुत ही रेयर चीज है। अदरवाइज तो हम अपने अहम के अंदर इतने ज्यादा रमे होते हैं कि ट्रू वर्थ जानना तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए माँ कहती है एक पेंडुलम की जैसे, आइदर तो हम अपने रंगों को देख के बड़े अवसाद के अंदर आ जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, या फिर एक दूसरी भावना अगर हमारे में उद्दीप्त हो तो हम कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वाइटल हमारी जिस दिन डाउन हो, उस दिन हम कहते हैं कि ये तो निस्सार है सारी चीजें, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसमें एक तरीके का पेसिमिज्म आ जाता है। और जैसे ही हमारी जो वाइटल है बड़ी उद्दीप्त हो, हमारे अंदर की भावनाएं उद्दीप्त हो, तो हमको लगता है हम जीवन में कुछ भी चीज संसिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। पर ये एक ऐसा संतुलन है बीइंग का, वो सत्य के ऊपर माँ की चेतना से जुड़ के ही वो आ सकता है। तब व्यक्ति को ये लगता है तटस्थ रूप से कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, या मेरी ये कमियां हैं, मेरे ये स्ट्रोंग होल्ड चीजें हैं। पर वास्तव में तो इस जीवन के अंदर अगर हम जाएं, तो इसकी बजाय ज्यादा ध्यान तो हमारा इसके ऊपर हो कि माँ की सेवा हम और सच्चे रूप से कैसे कर सकें। वास्तव में तो क्रियात्मक स्वरूप तो ये होना चाहिए हमारा कि माँ की चेतना में हम अधिकाधिक प्रवेश किस तरीके से पा सकते हैं। और अपने आप उस मार्ग में कई ऐसी चीजें हैं जो अराइज होंगी, और उनकी कृपा से ही उसको हम उस ओवरकम कर पाएंगे। तो ट्रू वर्थ को फाइंड करना तो एक वास्तव में कि अपनी सच्ची वैल्यू, हमारी सच्ची उस टाइम की स्थिति, वो फाइंड करना, तो एक सच्चा गुरु, हमारे अंदर का ट्रू गाइड,
आपका साइकिक बीइंग तो आपको बता देगा कि आप यहाँ हो, आप इतने पानी में हो। उसके बहुत अलावा सही। और कोई दूसरा भाग जो है आपको कभी भी सच्चाई बता नहीं सकता, क्योंकि वो कितना भी अपने तरीके से कोशिश करे, वो उस चीज से जुड़ा नहीं होता, इसलिए उसको बेचारे को सच्ची पिक्चर होती ही नहीं है। तो आपको सच्चा गाइड कैसे हो सकता है वो? तो न तो आपका माइंड, न आपका वाइटल, न आपका कोई भी भाग जो है, केवल जितना वो साइकिक के संपर्क में होंगे, या ये कहें जितना वो माँ की चेतना से जुड़े होंगे, उतना ही वो अपनी सच्ची वर्थ, और वास्तव में तो फिर ये इशू रह ही नहीं जाते कि मेरी वर्थ क्या है, क्योंकि वर्थ तो वास्तव में इससे है कि मैं माँ की चेतना से कितना जुड़ा हूं, वो ही मेरी सच्ची वर्थ है। उसके अलावा तो सारी चीज वर्थलेस है। कम से कम इस ग्रुप के अंदर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो अपनी सच्ची वर्थ इस चीज से मानते हैं कि हम माँ से कितने जुड़े हैं, उसी भाग में तो हमारी वर्थ है। उसके अलावा तो सारे वर्थलेस है, निरर्थक बातें हैं, सारी चीज निरर्थक है। हमारी कितनी भी क्षमताएं हों, कितनी भी हमारी चीजें हों, हमारे अंदर बहुत सारी फैकल्टीज हों, बहुत मेरा ध्यान लगता हो, मेरे को ऐसे दर्शन भी होते हों, पर उनकी वास्तव में अगर माँ की चेतना से देखा जाए, तो श्री अरविंद कहते हैं कि वो साधना में एक तरीके की असफलता है, वो एक फेलियर है। सच्ची सफलता तो ये है कि माँ की गोद में आप अगर सच्चे शिशु बन जाओ, तो सच्ची सफलता है। तो अगर ट्रू चाइल्ड आप माँ की गोद में नहीं बन सको, और मेरे कितना भी इस बारे में और मेरे साधना में कितना आगे बढ़ जाता हूं, या कितनी मेरे अंदर सिद्धियां हैं, उनका वास्तव में आत्मा की दृष्टि से कोई मोल नहीं है। अगर माँ के लिए मैंने नवजन्म साधित कर लिया है, चाहे बाहरी रूप से मेरे अंदर कोई क्षमताएं, योग्यताएं, या जिनको सक्सेस या फेलियर के दायरे में मानते हैं वो हो या न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर माँ के लिए मैं कितना सच्चे रूप से खुला हूं, और मैं उसका कितने पूर्ण रूप से बालक हो पाया हूं, वो सच्ची हमारी वर्थ है। बहुत सही, बहुत सही, स्पष्ट समझ में आ रही है बात। और कोई बात इसके अंदर? पांचवा पॉइंट लिया जाएगा क्या? हाँ जरूर, अगर किसी के कोई बात नहीं है तो अपन पांचवे पे चलते हैं। तो मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए, और आपको इसमें क्या समझ में आता है, सब अपने अपने तरीके से, और इसको अपन लेने की कोशिश करते हैं कि इसके हमारे लिए क्या मायने हैं, वो हम देखते हैं। तो एक एक पैराग्राफ पढ़ने से फिर मायने पे चला जाए कि कुछ ज्यादा पढ़ा जाए? इसमें तो है कुल में 2 पैराग्राफ वैसे तो, जेनरोसिटी के अंदर तो। तो दोनों ही पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। Generosity. I shall not speak here of material generosity, which naturally consists in giving others what one has. But even this virtue is not very widespread, for as soon as one becomes rich, one thinks more often of keeping one's wealth than of giving it away. The more men possesses, the less are they generous. I want to speak of moral generosity to feel happy. For example, when a comrade is successful, an act of courage, of unselfishness, a fine sacrifice have a beauty in them which gives you joy. It may be said that moral generosity consists in being able to recognize the true worth and superiority of others. तो जैसे कि एक बात ये है उदारता के बारे में कि मोस्टली वेल्दी पर्सन्स आर माइजर एंड विकेड। तो इसके इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्या धनी होना अपने आप में गलत है क्या? नहीं, ये तो दमदर के अंदर पूरा मनी के ऊपर माँ का चैप्टर है ना, माता पुस्तक में, जो उन्होंने कहा कि हम वास्तव में उसके ट्रस्टी हैं, वो तो माँ की सेवा के लिए है सारा मनी जो है। पर फिलहाल
जिस तरीके की होस्टाइल फोर्सेस जगत के अंदर काम कर रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि मनी वास्तव में तो ईगो या जो नेगेटिव चीजें हैं, होस्टाइल चीजें हैं, उन्हीं के पोषण के अंदर जाता है। भगवान के कार्य के अंदर पैसा जाना बहुत ही रेयर हम देखते हैं। जितना भी हम इसको कोई दूसरा कहे नहीं, मंदिरों के अंदर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो माँ ने एक बार उनको कहा कि वो इसलिए चढ़ा रहे हैं जिससे कि उनका उसमें नाम हो। सबसे पहले तो वो उनका ईगो किस तरीके से उसमें बढ़े, इसलिए वो पैसा देते हैं। अगर उनको ये कह दे कि आपके पैसे को चुपचाप दो जिसमें किसी को पता न चले, तो काफी लोग, तो जो मेजोरिटी है, वो उसमें दान देना चाहेंगे ही नहीं। दूसरे जो है, इसलिए दान देते हैं क्योंकि उनके अंदर धर्म का एक फियर होता है, एक भय है। एक धर्म का सबसे बड़ा जो रोल रहा है, उसमें काफी मात्रा तो फियर की रही है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसको अगर हम दान प्रतिदान इस तरीके से हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जैसे आप जड़ूला वगैरह उतारते हो शाम जी के जाके, तो माँ कहती है कि इसके अंदर ये सारे के सारे भय के कारण इस तरीके की चीजें हैं। और ऐसी सत्ताएं हैं जो आपको इस तरीके की जब प्रार्थना करते हो कि हम सवामणि चढ़ाएंगे, हम आपके जड़ूला चढ़ाएंगे, हम ये इस तरीके का अनुष्ठान करेंगे, तो वो आपको रेस्पोंड करती है। इस तरीके की सत्ताएं हैं। पर जब तक मनुष्य में इस तरीके की वृत्ति होगी, तो वैसी सत्ताएं भी रहेंगी। इसलिए प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं है भाई, हम जिसको आवाज देंगे वैसी तो हमारे पास उत्तर आएगा ना। तो हमारे अंदर से इस तरीके का भगवान के लिए जो कंसेप्शन है, वो बड़ा ही सीमित है, तो उस तरीके का प्रत्युत्तर आता है हमारे पास। तो इसलिए वो दान देते हैं क्योंकि वो सिक्योर महसूस करते हैं वो दान देने के बाद, कि चलो मैंने मेरा मोक्ष का रास्ता तो कर लिया, अब मैं सेफ हूं। या अलग अलग कंसिडरेशन से देते हैं, पर वास्तव में जनरसली देना तो बहुत मुश्किल है। ये तो हो नहीं पाता ना। पहले तो ये कैसे पता चले कि दान देना चाहिए या वास्तव में अधिकारी है या नहीं है, क्योंकि गीता तो इस बारे में बात करती है। दान के विषय में भी गीता कहती है सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो उससे, और एक ऐसा दान है जो निस्त्रैगुण्य है, जो कोई इस चीज की परवाह नहीं करता और वो अपने आप को भगवान के हाथों में अपने इस तरीके से समर्पित कर देता है। उस दान की प्रतिक्रिया के रूप में परमात्मा स्वयं अपने आप को उसको दे देता है। एक तामसिक दान है जो प्रकृति आपसे अपने आप करवाती है, आप मजबूरन, भूख लगती है तो खाना पड़ता है। इस तरीके की चीजें जो बिना सोच विचारे, बिना देश काल पात्र का विचार किए जो दान करता है, गीता उसको सही नहीं बताती है। तो ये तो हमारे शास्त्रों में शुरू से दान का जो विचार है उसका बहुत महत्व है। पर वास्तव में हम अपने आप को क्या दें, दान प्रतिदान, ये बड़ा एक सुंदर सब्जेक्ट है। इस बारे में थोड़ा सा हमको समझना आवश्यक है। पर अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ के लिए जब हम किसी तरह की भेंट करने की योजना बनाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम यह देखते हैं कि हमारे ग्रुप में सब लोगों ने कितना दे दिया। हम यह नहीं देखते कि देने वाले के पास तो बहुत कम था, इसलिए उसने उतना ही दिया। तो जब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम यहाँ से 500 रुपए की भेंट राशि माँ को एक व्यक्ति के द्वारा दी गई है, तो हम 551 दे करके सबसे ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी 5000 देने की होती है। लेकिन हम ये बहुत ही सौदेबाजी करते हैं माँ को भेंट करने में भी, कि दूसरों से हम कहीं नीचे नहीं हो जाएं, हम हाँ, दूसरों की तुलना में थोड़ा श्रेष्ठ रहें। तो इस तरह से माँ के काम में ये बहुत एक उलझन पैदा कर देती है कि क्या करें, कैसे करें, क्यों ऐसा होता है। तो ये हम पर हो या किसी और पर हो, लेकिन ये ऐसा मैं पाता हूँ। तो इसका भी एक उस व्यक्ति विशेष को पता होना चाहिए कि ये चीज ठीक नहीं है। माँ को देना है तो अपनी श्रद्धा से देना है, किसी दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ होने के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा दे करके अपने को एस्टैब्लिश नहीं करना है, ईगो को नहीं बढ़ाना है। ये बात कैसे मन को समझ में आ जाए। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं।
पर व्यक्ति जहाँ है, जिस तरीके का उसका गठन है, वो शुरू तो वहीं से कर पाएगा। अभी वो तुरंत ये कह दे कि मैं देऊं पर मेरे मन में उठे नहीं, क्या सोच के आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो हो कैसे? इसलिए ये बाहरी बदलाव से नहीं हो सकता। ये तो आंतरिक चेतना के बदलाव से, मूलभूत आप अंदर से क्या महसूस करते हैं, जिसमें ये सारे कंसिडरेशंस रहते नहीं, ये विचार उठते नहीं कि मेरे को इसलिए देना चाहिए। जैसे ही आपकी आत्मा माँ को देखती है, वो तो कोई कैलकुलेट नहीं करती ना कि कितना देना चाहिए या कितना नहीं देना चाहिए। वो तो, उसके तो सर्वस्व के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं निकलता। जब आपकी चैत्य चेतना सामने हो, तो वो तो आनंद के साथ, दूसरे दान में भी आप ये देखिए कि माँ को हम अगर अपने आप को दे भी रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं होती, तो हम कहते हैं माँ, ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। पर कहीं ना कहीं वो मेरा अगर संबंधी है, कोई ऐसी प्रिय चीज है जिसको छोड़ना तो मैं नहीं चाह रहा, पर बिना मन के मैं कहता हूँ माँ मैं आपको ये भेंट करता हूँ, वो भी एक अच्छी शुरुआत है। पर सच्ची भेंट तो तब हो जब वास्तव में आप सहर्ष, मतलब उस भेंट के अंदर आपको आनंद महसूस हो। आपकी जो साइकिक की चेतना है, उसको उसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। वो तो इतने हर्ष के साथ अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है, अपने आप को देने के लिए इतना उत्सुक और तत्पर रहता है कि उसमें ये सारी बातें होती नहीं है। इसलिए बजाय हम इन चीज़ों के अंदर जाएं, उसकी अपेक्षा हमको, जो हमारी आंतरिक चेतना है, उसके विकास में ध्यान लगाना चाहिए। तो अपने आप ये जो बाहरी चीजें हैं उसके अंदर जितना अंतर आना चाहिए, वो अपने आप ही आता रहेगा। क्योंकि ये ये तो साइकिक, आपके जो साइकिक में है, वो इस तरीके के कैलकुलेशन नहीं करता। आंतरिक आपका जो प्रेम है माँ के साथ, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको आहत वो महसूस करता है जब इस तरीके के हमारे छोटे भाव उठते हैं दान के अंदर भी माँ के लिए। तो निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं, तो वो चीज़ आहत महसूस करती है, अरे कि जिसके लिए सारा जीवन ही हमने उत्सर्ग करने का प्रण किया है, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से आती हैं। पर यही चीज़ें हमको हमारे अपने विषय में सचेतन भी बनाती हैं कि वास्तव में हमारे जो दूसरे हिस्से हैं, उनको इस दान में या माँ से कोई सच्चा कोई संबंध या फिर उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी आंतरिक चेतना है, उसको मतलब है। उसी चीज की स्टाम्प जो है, उसी चीज को हमको इन बाहरी चीजों पे बार 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 उसकी छाप लगाने की आवश्यकता है। और ये सारी चीजें हमको कॉन्शियस बनाती हैं इस चीज के लिए कि इन हिस्सों को माँ से वास्तव में कोई सच्चा सरोकार है नहीं। जी सही। विनीता, कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया, कुछ नहीं। नंद किशोर जी, जेनरोसिटी के बारे में बताइए। हेलो। हाँ नंद किशोर जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जीतू? यस। हाँ, इसमें पहले तो माँ क्या बोल रही है उसमें अपन इसका अपने अंदर माइंड में क्या चित्रण होता है, और जीवन में अपन एटलीस्ट तू इसको किस रूप में देखता है, उसका एक थोड़ा सा कि क्या व्यू है इस बारे में। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया 5 मिनट पहले ही, और मेरे पास टेक्स्ट भी नहीं है। अच्छा। मैंने खाली सुना उनको। स्नेहा शायद नहीं है उसको, हाँ या कोई भी
उसमें ग्रुप चैट में मेरे को चैट कोई भेज सकता है प्लीज टेक्स्ट? हाँ अभी भेज देते हैं, मैं भेज देता हूँ, 1 सेकंड में भेज देता हूँ। ये टेक्स्ट कॉपी नहीं हो पा रहा, एनी हाउ मैं पढ़ के बता देता हूँ ये टेक्स्ट, और फिर बाद में इसके विषय में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। जेनरोसिटी, I shall not speak here of material generosity, which naturally consists in giving others what one has. माँ कह रही है कि मैं यहाँ मटेरियल जेनरोसिटी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी मटेरियल जेनरोसिटी का मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज है, उसको दूसरों को दे देना, ये जेनरोसिटी है, मटेरियल जेनरोसिटी। बट even this virtue is not very widespread, परंतु ये जो गुण है ये भी हमको आम रूप से देखने को नहीं मिलता कि लोग खुले मन से और लोगों को अपनी जो पोजेशन की चीज है वो सहर्ष दे पाएं। क्योंकि जो चीज हम देते हैं दूसरों को भी, जिसको हमको लगता है कि मैं बड़ा उदार हूं, पर वो उदारता वास्तव में एक सर्टेन सर्कल के लिए, जिसको जो सर्कल मेरे ईगो के दायरे में आता है या जो मेरे सेटिस्फैक्शंस के दायरे में आता है, उनको मैं देता हूं तो खुश होता हूं, क्योंकि वास्तव में वो मैं अपने आप की छवि या मेरे जो साइकोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, मैं खाली एक मटेरियल बॉडी नहीं हूं। मेरे को लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए ये कुछ लोग भी जो हैं, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो, मेरा देश हो, या जिसके अंदर मैं अपनी मैं की छवि देखता हूं, या जो साइकोलॉजिकली मेरे को अपने आप को फुलफिल करते हैं, उन लोगों को दान देने के अंदर भी ये क्वालिटी ऐसी है जो वाइड स्प्रेड नजर नहीं आती। फॉर एज सुन एज वन बिकम्स रिच, वन थिंक्स मोर ऑफन ऑफ कीपिंग वंस वेल्थ देन ऑफ गिविंग इट अवे। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो जैसे जैसे वो धनी होता जाता है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति अपने धन को रखने की, संजोने की, उसको सुरक्षित रखने की आती जाती है, बजाय इसके कि वो मुक्त हाथों से दूसरों को ये धन बांट सके या किसी सच्चे रूप से उसको स्पेंड कर सके। द मोर मैन पजेस द लेस आर दे जेनरस। तो जितना ही उनका पोजेशन होता जाता है उतना ही वो लेस जेनरस होते जाते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक ऑफ मोरल जेनरोसिटी। तो माँ कह रही है कि मैं इस मटेरियल जेनरोसिटी की बात नहीं कर रही हूं, हालांकि ये गुण भी ऐसा है जो वाइड स्प्रेड नजर नहीं आता। लोग इतने ज्यादा खुद के ऊपर केंद्रित हैं कि सहर्ष या मुक्त रूप से अपनी छोटी सी भी चीज देने में, और अगर दे भी देते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं उनके ये भान अवश्य होता है कि मैं तो देता हूं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, क्योंकि ये देने से रिटर्न में उनको एक जो सर्टेन सेटिस्फैक्शन मिलता है। कितने लोग जो हैं वो कह रहे मैं गौशाला को दान देता हूं, मैं इस पर्टिकुलर समाज को दान देता हूं, तो उनको एक सर्टेन ये सेटिस्फैक्शन है कि मैं इस कॉज के लिए दे रहा हूं, इसलिए उसके बदले में जो उनको मिल रहा है कोई मटेरियल चीज नहीं, पर उससे ज्यादा उनको ये लगता है एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि वो उससे, उस दान से वो खरीदने की कोशिश करते हैं। पर ये गिव एंड टेक, ये बार्गेन तो आपकी चेतना से जाता ही नहीं। पर फिर भी अगर कोई ये कर पाए तो भी ये वर्चू मटेरियल जेनरोसिटी भी माँ कह रही है कि वाइड स्प्रेड नहीं है, ये भी बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलती है। पर माँ जिस चीज की बात कर रही है
वो है मोरल जेनरोसिटी, टू फील हैप्पी फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉमरेड इज सक्सेसफुल। अब एक उदाहरण माँ दे रही है कि भाई मोरल जेनरोसिटी से मतलब क्या हुआ, कि कोई साथी आपका जब सफल हो जाए तो सहज रूप से अंदर से प्रसन्नता महसूस करना, ये तो बहुत ज्यादा दुर्लभ बात है। हम अपने साथी को, और स्पेशली अगर कोई हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हो, वो सफल हो जाए और हम सफल न हो, तो सहर्ष मतलब उसको स्वीकार नहीं करके, मतलब उसके अंदर उतना खुश हो जाना, इतना जबरदस्त अंदर से प्रेम उसके लिए आना, ये तो एकदम रेयर चीज है। एन एक्ट ऑफ करेज, ऑफ अनसेल्फिशनेस, ए फाइन सेक्रीफाइस हैव ए ब्यूटी इन देम विच गिव्स यू जॉय। ये चीजें कि एक्ट ऑफ करेज, एक साहस का कृत्य आपने किया कि मैं ये अन्याय नहीं सहन करूंगा, और वास्तव में करेज तो अपनी जो लोअर नेचर है, जो आपको 24 घंटे आपके कंधों पर चढ़ी रहती है, जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए मरने को मजबूर कर देती है, उनके खिलाफ अगर हल्ला बोल आप बोल कर सको, तो वो एक्ट ऑफ करेज है, ऑफ अनसेल्फिशनेस। एक कोई निस्वार्थ ऐसा काम किया जिसका वास्तव में आपसे कोई आप लाभ नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसा एक्ट। या एक फाइन सेक्रीफाइस, कोई ऐसा आपने बलिदान दिया बिना किसी प्रतिदान की आशा से कि इससे मेरे को ये मिलने वाला है इसलिए नहीं, पर सहज रूप से, क्योंकि हम इतने ज्यादा असहज या अपनी दूसरी वृत्तियों में हैं कि सहज रूप से ये क्रिया कर ही नहीं पाते। जो एक कुत्ता हमारे लिए सहज रूप से जिस भाव को उसकी आंखों में हम देख सकते हैं, मनुष्य की आंखों में देखना तो बहुत मुश्किल है। सहज रूप से बैठ के प्रसन्न होना, किसी से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के उससे बात करना, किसी के साथ सहज रूप से इवन संपर्क रखना, ये तो शायद ऐसी चीजें हैं जो हम जानते ही नहीं कि सहज क्या होता है। इतने ज्यादा हम, दूसरी हमारी प्रकृति हमारे ऊपर हावी है कि ये सहजता तो बिल्कुल बचपन से ही, जिस तरीके की मीडिया है उसमें होना से ज्यादा दिखना ज्यादा जरूरी हो गया आजकल। आप वास्तव में क्या हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आप को। तो इसलिए एक्ट ऑफ करेज, ऑफ अनसेल्फिशनेस, ए फाइन सेक्रीफाइस हैव ए ब्यूटी इन देम which gives you joy. It may be said that moral generosity consists in being able to recognize the true worth and superiority of others, कि ये सहज रूप से पहचानना या ये स्वीकार करना कि कोई दूसरा सुपीरियर हो सकता है। अदरवाइज तो अगर कोई व्यक्ति सुपीरियर हम देखते हैं तो आइदर तो जेलेसी का भाव आता है हमारे अंदर, या उससे क्या लाभ हम ले सकते हैं, पर सच्चे रूप से किसी की सुपीरियोरिटी को समझना या उसको एक्नॉलेज करना हम कर नहीं पाते। और अगर उसमें सद्गुण हैं, सच्चे गुण हैं, उस सुपीरियोरिटी को या उसकी सच्ची वर्थ को पहचानना, ये तो रिकॉग्नाइज हम कर ही नहीं पाते। इसलिए, और ये कब हम कर पाएंगे, जब वास्तव में हम ये देख के खुश होंगे कि भगवान इसमें किस रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। अच्छा, ये क्वालिटी इसके अंदर माँ इस रूप से अभिव्यक्त कर रही है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव, माँ के लिए सहर्ष जो है, निवेदन का भाव, ये तब होगा जब हम अंदर से जुड़ेंगे। तो सारी बातें वास्तव में तो इससे ये निकल के आ रही हैं कि जितना ही हम आंतरिक रूप से विकसित होंगे तभी हम सच्चा रेस्पॉन्स चीजों को दे पाएंगे, हमारे अंदर जिन सद्गुणों की ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो दूसरों की सुपीरियोरिटी को, हम दूसरों की वरीयता को, कि कोई दूसरा भी श्रेष्ठ हो सकता है, हमारे अहंकार के अंदर हम वास्तव में ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कोई दूसरा भी श्रेष्ठ हो सकता है। हमारा खुद का आकलन, इवन श्री अरविंद क्या फिलोसॉफी बोल रहे हैं उसके विषय में हमारा अपना आकलन होता है, और हम उसी एक चश्मे से सारी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब आदमी ये नहीं सोचता
कि मैं बड़ा हूं, ऐसा तो वो उसकी, अगर श्री अरविंद की बात हो तो आप ये थोड़ी सोचते हो कि मैं श्री अरविंद से सुपीरियर हूं, पर आप उनका आकलन करते हो कि उन्होंने ये बात कही। आप अपनी बुद्धि से आकलन करने की कोशिश करते हो, पर बुद्धि को ये समझाने की हम कोशिश नहीं करते कि मेरी बुद्धि उस ज्ञान के समक्ष बहुत छोटी है, तो उसमें हमको नतमस्तक होना, उस ज्ञान को अपने अंदर स्थान देना, माँ को पुकारना, उनकी शक्ति को अपने अंदर सहज रूप से क्रिया करने देना, ये जितनी चीजें जो हैं वो तो हम कभी सोचते नहीं ना। तो ये एक्ट ऑफ करेज, इस तरीके का करेज कि आपने सहज रूप से कोई साहस का कार्य किया। कितनी हम चीजें पढ़ते हैं जिनमें सहज रूप से साहस का कोई कार्य हो, हमारी कितनी एस्पिरेशन उससे हमारी भावना जग जाती है। छोटा सा एक्ट जो है हरिश्चंद्र का, और उन्होंने, आपके गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे पूरे जीवन को एक नाटक ने परिवर्तित कर दिया। एक एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, जब बलि का हम बलिदान देखते हैं कि उसने किस तरीके से, शिवी का जो देखते हैं, इतने महान उदाहरण हमारी संस्कृति के अंदर हैं जिन लोगों ने दान के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तो जैसे ही हम वो पढ़ते हैं तो उसमें एक जॉय अंदर से निकल के आता है। क्यों वो सारी कहानियां जिनको हम सच्ची नहीं मानते, जिनको हम ये मानते कि कहानियां ही हैं, फिर भी जिनको हम फैक्ट्स मानते हैं, उन कहानियों से आज भी हमारे जीवन में उन बातों का ज्यादा प्रवेश है। हमारी पूरी संस्कृति को, रामायण है, महाभारत है, और उसके अंदर जो एक्ट्स ऑफ करेज है, ब्यूटी है, अनसेल्फिशनेस है, सारी कहानियां तो वही तो बता रही हैं आपको। सेक्रीफाइस, कितनी कितनी सेक्रीफाइस की कहानियां हैं इसके अंदर, और वो आपकी एस्पिरेशन को उद्दीप्त कर देती हैं, आपकी सारी चीज को जगा देती हैं। पर ये चीजें आज हम जब देखते हैं तो दूसरों की बात छोड़ो, ये हमको प्रेरित करता है कि एटलीस्ट हम अपनी प्रकृति की ओर एक तटस्थ दृष्टि से देखें। और जब हम देते भी हैं किसी चीज के अंदर, हालांकि ये पढ़ने के बाद ये नहीं कहना कि अब मैं देना बंद कर दूंगा, पर इसका अर्थ ये है कि एटलीस्ट हम अपने छोटे छोटे जो भाग हैं, जो अभी प्रकाश में नहीं आए हैं, उसको इस प्रकाश में लाने की आवश्यकता है कि हम एटलीस्ट अपने आप को और बारीकी से जान पाएंगे। अब इस बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, कोई बात, वो शुरू अपन कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं अपने पे, ये सब चीजें सोच सोच के मैं अपने आप को भी एनालाइज कर रहा था अभी। हाँ, कहाँ कैसे अपने आप को डेवलप करना चाहिए वो सोच रहा था, कैसे करना चाहिए, कैसे सहज रूप से जो तूने बताया वो चीज, फिर कि भाई मैं भी जहाँ थोड़ा दूं या क्या दूं तो कैसे अपने अंदर ईगो आता है, वही सब मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था। किसी और को ऑब्जर्व तो करना नहीं, अपने को तो अपने आप को ही ऑब्जर्व करना है, तो यही सब मैं सोच रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो यही सब मैं अपने आप पे लेके और देख रहा था कि कितना मैं, क्या डेवलपमेंट है अंदर से, तो कुछ है ही नहीं समझो एक तरह से। तो ये क्यों ऐसा होता है, और आज ये चीजों में थोड़ी आंखें खुली मेरी भी। ठीक है, तो अच्छा लगा। अभी और एनालाइज करूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि सहज रूप से कैसे मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं, ईगो को अपना सेटिस्फाई, जो ईगो को सेटिस्फाई करना है उसको मैं साइड में कर सकूं। ये चीज़ बहुत आज थोड़ा भावुक हो गया हूं मैं। बाकी अब और कोई बोले तो। देखो, सहज चेतना तो है, वो वास्तव में तो आपकी जो चैत्य चेतना है, वो भाग जो सहज रूप से माँ से प्रेम करता है, वो उसकी ओर किसी कारण से नहीं जाता। माँ को हम देख के जो प्यार हमारा उमड़ता है, जिस भाग का वो प्यार उमड़ता है, और वो ही अपने आप को एक क्षण के अंदर कह देता है कि मेरा जीवन जो है पूर्ण रूप से माँ का है, वो चेतना ही एक ऐसी है जो बार्गेनिंग के अंदर नहीं जाती। और दूसरे सही बात हिस्सों है। के अंदर तो बार्गेनिंग रहती ही रहती है, पर वो ही एकमात्र भाग ऐसा है
जो पूरे जीवन को बिना मोल तोल के, और आपके जीवन में आगे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, क्या नहीं होगा, वो बिना सोचे एक क्षण के अंदर उछाल के यूं थाल के अंदर सजा के दे देता है, और उसके अंदर पीछे ये भी नहीं देखता कि चलो देखो मैंने कितना अच्छे से दिया है। वो तो आनंद के अंदर देता है, उसको इतना जबरदस्त आनंद आता है अपने आप को देने में कि वो मुड़ के उस आनंद को भी देखने के लिए नहीं देखता कि मैंने इस आनंद के लिए दिया है। वो तो इसलिए देता है क्योंकि माँ को देखते ही सहर्ष और कोई दूसरा भाव उठता नहीं ना। इसलिए अगर आप ये भी देखते हो कि इससे मेरे को आनंद आएगा, हाँ, इसका मतलब ये है कि आप अंदर से डेवलप्ड तो हो, पर अभी सच्ची मुख छवि अगर दिखने के बाद में आपको माँ की मुख छवि दिख गई, माँ आपको नजर आ गई, तो फिर कि मेरे को उससे आनंद आएगा या नहीं आएगा, उससे तकलीफ होगी नहीं होगी, ये कंसिडरेशंस तो रहते नहीं उसके अंदर। तो जब वो चेतना आती है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से उसको देने के ऊपर ही और उसमें सुख पाती है, उसको सच्चा सुख ही इसमें आता है कि किस रूप से वो अपने आप को दे पाए। और ये ही चीज इस ग्रुप के अंदर हम सारे जो बैठे हैं उसको बांधती है। उस चीज का आधार ये है कि जितना हम उस चीज के अंदर जाते हैं, हम उस भाग के साथ जुड़ते हैं, माँ से हमारा जो हिस्सा जुड़ा है उसको जब हम स्थान देते हैं, उससे सहज रूप से अंदर से एक आनंद फूट उठता है। उस आनंद की चेतना के अंदर, या वो जो देने की आपकी जो भावना है, उस चेतना के अंदर ही आप एक्ट ऑफ करेज है, अनसेल्फिशनेस है, या ये चीजें कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं और आप उन गंदे हाथों से दीवार को साफ करने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वच्छता खाली इस आपके भाग में जो माँ से जुड़ा है, जो कोई दूसरी चीज तोल मोल नहीं करता, कोई बार्गेनिंग नहीं करता, वो ही एक ऐसा हिस्सा है। धीरे धीरे उसकी ओर अगर हम जाएंगे, उसकी खुशबू है, उसकी सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी हमारे जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगी। तो हमारे लिए जो इस चीज का, या हर जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसका बॉइल डाउन करें या उसका निष्कर्ष निकालें, तो जीवन की कुंजी इस चीज में है कि सारी चीज को किस रूप से माँ की तरफ मोल्ड कर दिया जाए। हमारी छोटी से छोटी चीज को जब हम उसकी तरफ करना शुरू करेंगे, तो एक्ट फिर सेल्फिश हो या अनसेल्फिश हो, करेज का हो या फिर करेज जो है भीरुता का हो, या फिर सेक्रीफाइस हो या न हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं रह जाता। तो एकमात्र जो गोल है अपना, कि किसी भी तरीके से पहले तो उसकी सतत स्मरण बनाए रखें अपने जीवन के अंदर, और हर भाग में उसको लाने की कोशिश करें और उसकी ओर मूव करने की कोशिश करें अपने जीवन के अंदर। हम्म। शायद पंकज का नेटवर्क में प्रॉब्लम है।